हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम एकादशी से जुड़ी समस्त बातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, जिससे आपको मिलने वाली सभी वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल सके। शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत वाले दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा घर की साफ सफाई करके फिर हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराकर भगवान श्री विष्णु का श्रृंगार करें। उनको पीले वस्त्र, फूल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि समर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। विष्णु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद दिन भर फलाहार पर व्यतीत करना चाहिए। शाम के समय पुनः स्नान के बाद विष्णु जी की आरती करना चाहिए। फिर अगले दिन सूर्योदय के होने के बाद योगिनी एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। जून माह में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। इस साल ये व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि 13 जून 2023 दिन मंगलवार को सुबह 9:28 पर प्रारंभ हो रही है तथा एकादशी की समाप्ति 14 जून बुधवार सुबह 8:28 पर हो जाएगी। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब 13 जून को सुबह 9:28 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो ऐसे में ये व्रत 14 जून दिन बुधवार को क्यों रखा जाएगा? जब भी एकादशी तिथि का द्वादशी में योग होता है तो ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। 14 जून दिन बुधवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:44 में तथा सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 6:26 से 8:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल के शुभ मुहूर्त में कर लेनी है। वहीं द्वादशी तिथि
14 जून दिन बुधवार को सुबह 8:49 से प्रारंभ हो रही है। साथ ही द्वादशी तिथि का समापन 15 जून गुरुवार को सुबह 8:32 में हो जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त 15 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:46 से 8:32 तक है। ऐसे में आपको 2 घंटे 47 मिनट का लगभग समय मिलेगा। इसी समय आपको पारणा कर लेना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको एकादशी व्रत के पारणा कर लेना है। त्रयोदशी तिथि लगने से यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। योगिनी भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार फलाहार भोजन कर ले। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख पर डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए।
एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भक्तों, हम जानेंगे व्रत पारण में किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। व्रत पारण में भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाली तुलसी, आंवला या सात्विक भोजन करके व्रत पारण करना। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य नित्य प्रति भगवान शंकर के पूजनार्थ मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देरी हो गई। वह दरबार में विलंब से पहुंचा। इससे क्रोधित हो कुबेर ने उसे कोड़ी का श्राप दिया। श्राप से कोड़ी हेम माली इधर उधर भटकता रहा। एक दिन दयायोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और वह दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।